हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारा वीडियो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वक्फ संशोधन बिल के संसद से पास होने के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम में मुस्लिमों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें महिला, बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च जारी है। लखनऊ में दरगाहों और मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। यूपी अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशफाक सैफी को वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर जान से मारने की धमकी मिली। उनके बहनोई को पीटा गया। गुजरात के अहमदाबाद में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर जुटे। उनके पोस्टर बैनर पर वक्फ बिल वापस लो, रिजेक्ट यूसीसी लिखा था। लोगों ने बांह पर काली पट्टे बांधी हुई थी। भीड़ ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पाक सर्कस क्रॉसिंग में हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए। यहाँ भी वक्फ बिल रिजेक्ट के बैनर पोस्टर लिए लोग विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में कई जगहों पर विरोध हो रहा है। लोगों ने वक्फ बिल के विरोध की तख्तियां जलाईं। रांची में भी हंगामा हो रहा है। लोगों ने कहा कि वक्फ बिल देश के लिए सही नहीं है, मुस्लिमों के लिए सही नहीं है। बिहार में भी बिल के विरोध में लोग सड़कों पर हैं। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम के कार्यकर्ताओं ने बिल का विरोध किया। एक्टर मनोज कुमार का शुक्रवार सुबह मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। वे विशेष रूप से अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जाने जाते थे। उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उपकार, पूरब पश्चिम, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान उनकी बेहद कामयाब फिल्में रहीं। मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी ने एएनआई को बताया, उन्हें लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। ये भगवान की कृपा है कि उन्हें आखिरी समय में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। शांतिपूर्वक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 11 बजे मुंबई के पवनहंस शमशान घाट पर होगा। मनोज कुमार काफी समय से लिवर सिरोसिस से जूझ रहे थे। उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें 21 फरवरी 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मनोज कुमार को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। पहला फिल्म फेयर 1968 में फिल्म उपकार के लिए मिला था। उपकार ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट डायलॉग के लिए 4 फिल्म फेयर जीते। 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को वाराणसी आएंगे। मेहंदीगंज में उनकी जनसभा होगी। जनसभा स्थल तक पहुंचने के लिए शुक्रवार को रास्ता बनाया गया। इस दौरान एक किसान की 0.55 बीघा खेत में खड़ी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी गई। सूचना मिलते ही खेत के मालिक मुसेपाल पत्नी बिछया देवी और बेटे अनिल पाल के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। खेत के मेड़ पर बैठकर बिछया देवी रोने लगी। वह कहती हैं, हमारी लाखों की फसल कच्ची थी, उसे कैसे हटाते, हम बर्बाद हो गए, बिना सूचना दिए रौंद दिया। इस मामले पर राजतालाब तहसील के लेखपाल आशुतोष कुमार कहते हैं, किसान का नुकसान नहीं होगा, हम मुआवजा की फाइल बना रहे हैं। वहीं अनिल पाल ने कहा, ये हमें आज की फसल के हिसाब से मुआवजा देंगे, जबकि टमाटर की फसल 3 महीने तक फल देती है। हमारा 1.80 लाख का नुकसान हुआ है। रायबरेली जिले के शिवगढ़ क्षेत्र में लाही बॉर्डर हनुमंतपुरा चौराहा से अछई तक का संपर्क मार्ग बदहाल हो गया है। सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस मार्ग से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं। ये सड़क रायबरेली को अमेठी जनपद से जोड़ती है। रास्ते में सिंहपुर का प्रसिद्ध अहोरवा भवानी मंदिर, अछई का राजकीय इंटर कॉलेज, कुकाहा रामपुर का इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज हैं। इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और मंदिर जाने वाले श्रद्धालु रोज इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय लोगों में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ रोष है। जिला पंचायत सदस्य अनुपमा मिश्रा, पूर्व नेरथुआ प्रतिनिधि उमेश सिंह, अछई प्रधान केसरी प्रताप सिंह समेत कई लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग की है। पूर्व कसना प्रधान रामकिशोर मौर्य ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत अलग है। क्षेत्र के ज्यादातर संपर्क मार्ग खराब हालत में हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के विजय साहू ने कहा है कि जल्द ही सड़क के गड्ढों में पैच भरवाए जाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) ने पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव किया है। कर्मचारियों को अब पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पीएफ अकाउंट खोलते समय यूएएन में बैंक सीडिंग प्रक्रिया से एम्प्लॉयर के अप्रूवल को भी हटा दिया गया है।
EPFO मेंबर अब आधार OTP के जरिए बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड वेरीफाई कर सकेंगे। चांदी 4 अप्रैल को 3047 रुपये सस्ती हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी 92,910 रुपये के भाव पर बिक रही है। एक दिन पहले भी इसके दाम में 3,579 रुपये की गिरावट आई थी, यानी 2 दिन में चांदी 6,626 रुपये सस्ती हुई है। 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। इस लेवल से चांदी 8,024 रुपये गिर चुकी है। वहीं सोना 669 रुपये महंगा हुआ है। यह 91,014 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। सोने ने 3 अप्रैल को 91,205 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। एक्सपर्ट इस साल सोने के दाम 94 रुपये हजार प्रति 10 ग्राम तक जाने का अनुमान लगा रहे हैं। चंदौली के DDU दीनदयाल उपाध्याय मंडल में परीक्षा से पहले रेलवे का पेपर लीक हो गया। जिन अफसरों ने लोको पायलट प्रमोशन परीक्षा के पेपर बनाए थे, उन्होंने ही 6 से 9 लाख रुपए लेकर बेच दिए। इसकी सूचना CBI को मिल गई। CBI ने छापा मारकर 2 अफसरों समेत 26 रेलकर्मियों को गिरफ्तार किया है। 6 के खिलाफ फर्द दर्ज की है। किसी को शक न हो इसलिए CBI टीम बुलेट से छापेमारी करने पहुंची। CBI टीम सोमवार को काली महाल स्थित एक लॉज में रेड मारने गई। यहां से 9 लोको पायलटों को प्रश्न पत्र के साथ पकड़ा। इसके बाद टीम राज मैरिज लॉन और रेलवे कार्यालय गई। आरोपियों से परीक्षा के पेपर और 1.17 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। CBI सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए लखनऊ ले गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, स्कोर और रिव्यूअर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती कोलकाता के लिए है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर की जाएंगी। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली ने जेल प्रशासन से LED TV की डिमांड की है। उसने DIG जेल से कहा, मैं बाहरी दुनिया नहीं देख पा रहा, सबसे संपर्क कटा हुआ है। उसने कूलर और ठंडे पानी की भी मांग की। हालांकि अली की इस डिमांड को जेल प्रशासन ने मानने से इनकार कर दिया है। अली हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है, 24 घंटे CCTV कैमरे की निगरानी में है। उसकी मॉनिटरिंग प्रयागराज और लखनऊ मुख्यालय से की जा रही है।